नमस्कार दोस्तों। एलआईसी का जीवन उमंग। एलआईसी का जीवन उमंग एक ऐसा पॉलिसी है जो न केवल आपको डेथ बेनिफिट या मैच्योरिटी बेनिफिट देता है, बल्कि आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी देता है। तो दोस्तों, मार्शल शिवम प्रधान, आज हम लोग बात करेंगे एलआईसी का जीवन उमंग टेबल नंबर 945, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका प्लान, फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एलआईसी का जीवन उमंग प्लान एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिसी में से एक है। यह आपको 8% गारंटेड ईयरली रिटर्न ऑन सम एश्योर्ड देता है। सर्वाइवल बेनिफिट प्लस लम सम मैच्योरिटी बेनिफिट भी देता है। यह आपको 100 ईयर्स तक रिटर्न देता है। ये कह सकते हैं कि ये पॉलिसी आपका ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाला है। तो आइए जानते हैं किस एज के ग्रुप के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको कितना साल प्रीमियम पे करना होगा। यहाँ पे आपको एलआईसी ने 4 ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन में आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है 15 साल का, दूसरा ऑप्शन दिया है 20 साल का, तीसरा ऑप्शन दिया है 25 साल का और चौथा ऑप्शन दिया है 30 साल का। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। उसके बाद आता है मैक्सिमम और मिनिमम एज की। मैक्सिमम एज का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर 15 साल की पीपीटी लेते हैं तो यहाँ पर 55 साल तक की व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप 20 साल की पीपीटी लेते हैं तो आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से 25 साल की पीपीटी, 45 साल और 30 साल की पीपीटी के लिए 40 साल तक ही मैक्सिमम एज दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। वो यहाँ पे दिया गया है 2 लाख। 2 लाख का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख पे करना होगा। इसका मतलब ये है कि इसके बेसिस पे आपका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बीमा इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जितना का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं आप उतना ले सकते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल है, वो एक इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रीमियम पेइंग टर्म की। हमारे पास 4 ऑप्शन थे। मान लेते हैं वो व्यक्ति ने दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं जो कि है 20 साल का। उसके बाद हम बात करेंगे सम एश्योर्ड का। मान लेते हैं उन्होंने 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं। उसके बाद हम प्रीमियम कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। पहले साल उनको प्रीमियम देना है 27,984 रुपीज। इसके बाद बाकी के बचे 19 साल आपको 27,382 पे करना होगा। अगर आप 6 महीने, 3 महीने और महीने का प्रीमियम भी पे करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हमने 30 साल लिया हुआ है तो आने वाले 20 साल तक आपको प्रीमियम पे करना होगा। अगर हम यहाँ पे टोटल प्रीमियम देखते हैं तो 20 सालों में कितना प्रीमियम पे करेंगे तो लगभग 5,48,242 रुपीज होता है। उसके बाद जब आपकी एज 50 साल की हो जाएगी तो आपको प्रीमियम पे नहीं करना है। आपको 30 साल से 50 साल तक ही प्रीमियम पे करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईयरली 40,000 रुपये एलआईसी के तरफ से मिलता रहेगा, यानी कि एलआईसी आपको हर साल गारंटेड 40,000 रुपये देती रहेगी। आपकी सम एश्योर्ड का 8% होता है। ये 40,000 आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक आपकी पॉलिसी मैच्योरिटी ना हो। यहाँ पे मैच्योरिटी 100 साल में होता है। इसका मतलब आपको 100 साल तक 40,000 मिलता रहेगा। इसीलिए इस पॉलिसी को होल लाइफ पॉलिसी भी कहा जाता है। अगर आप 100 साल तक सरवाइव करते हैं तो आपको फुल मैच्योरिटी अमाउंट भी दिया जाएगा। बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस ऐड करके लगभग 57,80,000 रुपीज होगा। अगर आपको पॉलिसी के बीच में इमरजेंसी एग्जिट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको आपके पॉलिसी के वैल्यू के हिसाब से अमाउंट सेटलमेंट किया जाएगा।
इन केस ऑफ डेथ बेनिफिट, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर के परिवार को क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने माना था पॉलिसी होल्डर की एज 30 साल की है। पॉलिसी शुरू होने के बाद कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे उनको सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलता है, जो कि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 5 लाख रुपए है। यानी कि कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ मैच्योरिटी से पहले होगा तो 5 लाख का अमाउंट तो मिलेगा ही, और ऊपर से जितना साल भी उन्होंने पॉलिसी चलाया है उतना साल का बोनस भी उनको मिलेगा। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट की वजह से होता है तो उस केस में 5 लाख सम एश्योर्ड बोनस और 5 लाख एडिशनल अमाउंट परिवार को दिया जाएगा। आइए इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट्स के बारे में भी जानते हैं। आप चाहे तो इस पॉलिसी में टर्म एश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ऐड कर सकते हैं। लोन और सरेंडर वैल्यू आपको 2 साल के बाद ले सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।